हाय व्यूअर्स, मैं अमन श्रीवास्तव आज आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में एक इंट्रो देने जा रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के सिलेबस के अंडर बच्चों के लिए। इसमें से 20 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन इससे जुड़े हुए ज़रूर आते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट एन इंट्रो टू अंडरस्टैंड द सम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर रिलेटेड टू योर शेयर कैपिटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड अभी हम इसमें एक थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे और आगे की इसकी सक्सीडिंग वीडियो की क्लासेस में हम इसका फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो लेट्स कम फॉर आवर नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी जस्ट कम टू नो कि शेयर कैपिटल का मनी एक कंपनी के पास आता कहाँ से है। एज यू कैन सी एंड रीड, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल which was necessarily to be collected from several persons, and these persons are known as shareholders, and the amount contributed by them is called share capital। यानी कि जो लोग कंपनी को ये शेयर कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उनको शेयर होल्डर, और जो अमाउंट उनके थ्रू ये दिया गया है दैट इज कॉल्ड योर शेयर कैपिटल। एंड सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज वेरी लार्ज, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन for each one of them. Hence, innumerable streams of capital contribution merge their identities in a common capital account that is called as share capital। और कंपनी सभी का सेपरेट ट्रीटमेंट तो अपने पास रखती है उनका रिकॉर्ड, बट अपनी बैलेंस शीट में अपने फाइनल अकाउंट्स में उस सभी को वो मर्ज अकाउंट के रूप में शो करती है और जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाता है। लेट्स कम इन अ नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड फर्दर। नाउ कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल की क्या क्या आपकी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वी कैन से वी हैव ऑथोराइज शेयर कैपिटल। देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होता है आपका जो कंपनी ने एट अ टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब वो क्रिएट हुई थी तो अपने कैपिटल क्लॉज में जो अमाउंट दिया था कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू कर सकती है वो अमाउंट आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कहलाता है। एक कंपनी इससे बियॉन्ड लिमिट से जाकर अपना शेयर इशू नहीं कर सकती। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। देन वी कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इशू शेयर कैपिटल एंड अनइश्यूड शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल बेसिकली दैट शेयर विच इज इशूड बाय द कंपनी फॉर पब्लिक टू फाइनेंस, और अनइश्यूड शेयर कैपिटल वो अमाउंट है ऑथराइज कैपिटल का जिसे कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया है। फर्दर इशू कैपिटल आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बेसिकली वो पार्ट है जो पब्लिक ने आपको सब्सक्राइब किया, आपके शेयर्स को परचेज कर लिया। एंड अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल दैट इज अ पार्ट विच इज नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक, जिसे पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने उसके लिए आपको एप्लीकेशन रिसीव वगैरह नहीं की है। देन वी सी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अगेन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। व्हेन शेयर सब्सक्राइब बाय शेयर होल्डर देन कंपनी डिमांड फॉर मनी, एंड देन उसके बाद वो जितना अमाउंट लोगों से डिमांड करती है वी कैन से दैट इज कॉल्ड योर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जितना वो अभी डिमांड नहीं करती, फ्यूचर में जब से नीड होगी वो उसके अकॉर्डिंग उनसे रेज करेगी अमाउंट एंड उन्हें कॉल करेगी, दैट इज कॉल्ड योर राइट नाउ अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देन फर्दर वी सी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पेड अप शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर। जो कंपनी ने अमाउंट कॉल्ड अप किया था और शेयर होल्डर से कहा था कि आप ये अमाउंट कंपनी को पे करिए, कंपनी को नीड है इस अमाउंट की राइट नाउ, तो जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया उस कंपनी को दैट इज कॉल्ड इट्स पेड अप कैपिटल, और जो अमाउंट उसने पे नहीं किया दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। नाउ वो अमाउंट जो अनकॉल्ड अप था शेयर कैपिटल, कंपनी ने अभी कॉल्ड अप नहीं किया है, डिमांड नहीं की है उसकी, उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अनरिजर्व शेयर कैपिटल एंड रिजर्व शेयर कैपिटल। अनरिजर्व शेयर कैपिटल कंपनी फर्दर फ्यूचर में किसी भी टाइम कॉल्ड अप कर सकती है और डिमांड कर सकती है, जबकि रिजर्व शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी जब वाइंड अप होगी तब उसे सब्सक्राइब कॉल्ड अप करती है,
उससे पहले उस अमाउंट को वो कॉल्ड अप नहीं करेगी. नाउ लेट्स कम फॉर फर्दर स्लाइड. In this slide, you can see, as per Section 86 of the Companies Act, a company can issue two types of share, preference shares and equity shares. बेसिकली दो टाइप के हमारे नॉर्मल शेयर हैं. दोनों में बेसिकली जो जनरल डिफरेंस है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाता है और ये एक फिक्स रेट में भी हो सकता है. इसके अलावा सेकंड फर्दर मेजर डिफरेंस ये है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, उसका एंड आ गया, उसने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, तब ऐसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट है या कैपिटल अमाउंट आपका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पे किया जाएगा और उनके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को उनका अमाउंट पे किया जाएगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कई राइट्स आपको नहीं दिए जाते हैं. आपको कंपनी मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं. तो अल्टीमेटली जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वही कंपनी के रियल ओनर्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड. सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंपनी कैन इशू शेयर्स.